नमस्कार। अब आप जुड़ चुके हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। इस संडे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिहार के इतिहास के उस अध्याय में ले चलेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पटना की राजनीति की चर्चा होती है, नालंदा की भी चर्चा होती है, मगध साम्राज्य की भी चर्चा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार के मगध क्षेत्र में एक ऐसा राज था जिसके अधीन 2000 से अधिक गांव थे, जिनकी सालाना आय लाखों रुपयों में थी, जिसके पास विशाल किले, महल, सेना और प्रशासनिक तंत्र था और जिसके दरबार में अंग्रेज अधिकारी भी सम्मान से खड़े होते थे। यह कहानी है टिकारी राज की। जहां आज टिकारी है वहां कभी सत्ता का केंद्र था। गया जिले का एक छोटा सा कस्बा टिकारी आज यह एक साम्राज्य, मात्र एक सम्मान नगर लगता है, लेकिन 250 साल पहले यही पूरा क्षेत्र मगध की राजनीति और आर्थिक शक्ति का केंद्र था। आज जहां बाजार है, जहां गलियां हैं, वहीं कहीं हाथियों के कफीले निकलते थे, घोड़े की टापें सुनाई देती थी, राजसी बिगुल बजते थे और टिकारी दरबार के फैसले पूरे मगध क्षेत्र पे लागू होते थे। औरंगजेब की मौत और टिकारी राज का जन्म। साल 1707 औरंगजेब की मृत्यु, मुगल साम्राज्य टूटने लगा, दिल्ली की पकड़ थोड़ी कमजोर होने लगी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्थानीय शक्तियां उभरने लगी। इसी दौर में सामने आते हैं राजा धीर सिंह। कुछ अभिलेख उसे राजा धीर सिंह भी बताते हैं। उन्होंने स्थानीय स्तर पर अपनी सैन्य और आर्थिक शक्तियां बढ़ाई। 1719 में मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह ने उसे औपचारिक मान्यता दी, जिसमें राजा को उपाधि मिला। यहीं से टिकारी राज का जन्म माना जाता है। असली निर्माता राजा सुंदर सिंह थे। वीर सिंह ने नींव रखी थी, लेकिन महल खड़ा किया राजा सुंदर सिंह ने। जब राजा सुंदर सिंह सत्ता में आए तब टिकारी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने शासनकाल में यह मगध की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गई। उन्होंने आसपास के प्रगणों को जोड़ा, राजस्व व्यवस्था मजबूत की, स्थानीय सरदारों को अपने अधीन लिया और एक संगठित प्रशासन तैयार किया। यही वह दौर था जब टिकारी राज का प्रभाव गया से निकल के पूरे मगध क्षेत्र में फैल गया। टिकारी किला सत्ता का प्रतीक माना जाता है। अब थोड़ा कल्पना कीजिए, 18वीं शताब्दी, मगध का मैदान और उसके बीचों बीच खड़ा एक विशाल सा किला। यह था टिकारी किला। स्थानीय परंपराओं के अनुसार इसमें जो किला है उसमें 5 मंजिला महल था, विशाल दरबार हॉल थे, हाथी खाना था, अस्त्रागार थे, सैनिक चौकियां थी, जल खाई थी, रानी महल था, पूजा परिसर थे, बागान, ये सब मौजूद था। कहा जाता है कि किले के नीचे कई सुरंगें थी, जिसमें से एक सुरंग किले से जलाशय की तरफ खुलती थी। हालांकि इसके बारे में पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं में इसका जिक्र आज भी होता है। टिकारी राज के कितने किले थे? यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि केवल एक टिकारी किला था, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। प्रमुख राजकीय जो परिसर हैं, जिसमें मुख्य एक टिकारी किला था, 7 आना किला था, 9 आना किला था, राजमहल परिसर थे, मकसूदपुर शाखा का किला, बाद में राज परिवार की संपत्ति विभाजित होने पे अलग अलग शाखाओं ने अपना स्वतंत्र प्रशासनिक परिसर विकसित किया। बात है, देखो, 2046 गांवों का साम्राज्य। अब एक आंकड़ा सुनिए, टिकारी राज के अधीन लगभग 2046 गांव थे। बहुत बड़ा आंकड़ा है। आज भी कई जिलों में पुराने अभिलेख में टिकारी राज का नाम मिलता है। जो जिला इसमें शामिल है, आज जो जिले मौजूद है, जो जिला इसमें शामिल थे वो गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, पटना और उसके आसपास के अनेक परगने।
इसलिए इतिहासकार टिकारी राज को केवल जमींदारी नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति मानते थे। प्रशासन कैसे चलता था टिकारी राज का? टिकारी राज का राजधानी थी खुद टिकारी, जो अब एक नगर है, लेकिन शासन केवल वहीं से नहीं चलता था। प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे टिकारी दरबार, गया राजस्व केंद्र, मकसूदपुर क्षेत्रीय कार्यालय, अरवल राजस्व चौकी, औरंगाबाद प्रशासनिक इकाई। हर क्षेत्र में नियुक्त एक अलग अधिकारी होते थे जिन्हें स्थानीय स्तर पर राजस्व वसूली, सुरक्षा और न्यायिक कार्यों को जिम्मेवारी दी जाती थी। मीर कासिम से टकराव। देखो, साल 1760 की दशक, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष चल रहा था। टिकारी राज के शासक अंग्रेज के निकट माने जाते थे। यह बात मीर कासिम को पसंद नहीं आई। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि राजा बनियाद सिंह, टिकारी राज के राजा, को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या गंगा में डुबाकर की गई। यह घटना पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गई थी। मित्रजीत सिंह। स्वर्ग काल, अगर टिकारी राज का कोई स्वर्ग काल था तो वह मित्रजीत सिंह के शासनकाल में था। उनके समय में राजस्व बढ़ा था, कृषि उत्पादन बढ़ा, शिक्षा को संरक्षण मिला, धार्मिक स्थलों को दान मिला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा मिला। मित्रजीत सिंह के बारे में बोला जाता है कि वह स्वयं भी एक विद्वान थे। टिकारी राज की संपत्ति कितनी थी? बहुत से लोग के मन में एक क्यूरियोसिटी होता है कि टिकारी राज की संपत्ति कितनी थी। एक आंकड़ा है, आप सुन लो। 19वीं शताब्दी में कई दस्तावेज में बताया जाता है टिकारी राज बिहार के सबसे धनी जमींदारियों में से एक था। राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आता था कृषि कर से, भूमि कर से, व्यापार शुल्क से, तीर्थ स्थलों से जुड़े आर्थिक स्रोत से। उस दौर में लाखों रुपए का वार्षिक आय होना किसी छोटे राज्य का अर्थव्यवस्था के बराबर माना जाता था। यानी टिकारी जमींदारी एक छोटे राज्य के बराबर था। अंग्रेजों से संबंध। अंग्रेजों के साथ टिकारी राज का संबंध टकराव का कम और सहयोग का थोड़ा अधिक रहा है। यही कारण था कि ब्रिटिश काल के दौरान भी टिकारी राज अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा। अंग्रेजों के कई प्रशासनिक दस्तावेजों में टिकारी राज को प्रमुख जमींदारी कहा गया है। 7 आना बनाम 9 आना। समय बीता, राज परिवार बढ़ा और फिर शुरू हुआ संपत्ति का बंटवारा। राज की संपत्ति कई हिस्सों में विभाजित हो गई। सबसे प्रमुख शाखाएं थी 7 आना शाखा, 9 आना शाखा। यहीं से राज की एकता कमजोर होने लगी। परिवार के अंदर शक्ति संघर्ष बढ़ने लगा और धीरे धीरे राजनीतिक प्रभाव कम होने लगा। यानी संपत्ति का बंटवारा शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध और अंतिम महाराजा। 20वीं सदी की शुरुआत, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो रहा था। इसी दौर में सामने आते हैं महाराजा गोपाल शरण नारायण सिंह। यह सबसे प्रमुख और सबसे फेमस राजा हैं टिकारी काल के। वो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान प्रभावशाली और जमींदारी में गिने जाते थे। उनका नाम सामाजिक और शैक्षिक कार्यों से जुड़ा रहा। आज़ादी और अंत। साल 1947 भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन असली परिवर्तन आया 1950 के बाद, जब जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ। सदियों पुरानी जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई और इसके साथ समाप्त हो गया टिकारी राज्य। एक ऐसा राज्य जिसने लगभग 230 वर्षों तक मगध की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। आज क्या बचा है? आज टिकारी में किले के अवशेष बचे हैं, राजमहल के हिस्से बचे हैं, कुछ पुराने मंदिरें बचे हैं, ऐतिहासिक संरचनाएं बची हैं, राज परिवार की स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ नष्ट हो चुका है। जो बचा है वो इतिहास का एक मौन गवाह है। कभी 2046 गांवों का मालिक, कभी मगध का सबसे प्रभावशाली राज्य,
कभी अंग्रेज अधिकारियों का सम्मानित सहयोगी और आज इतिहास का एक भुला हुआ अध्याय। यही है टिकारी राज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, समय उससे भी बड़ा होता है। और शायद यही कारण है आज टिकारी का किला खामोश है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी इतिहास सुनाती हैं। आप देख रहे थे संपूर्ण भारत न्यूज़ और मैं हूं संदीप।